दोस्तों, हम इस समय जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग भी कहा गया है। चारों युगों में इस युग को शापित युग कहा गया है। धर्म और शास्त्र में इस बात को अच्छी तरह से वर्णन किया गया है कि जब कलयुग अपनी चरम पर पहुंचेगा तो इस धरती पर धर्म का नाश हो जाएगा। उस वक्त भगवान विष्णु कल्कि के रूप में इस धरती पर अवतरित होकर कलयुग का अंत करेंगे और धर्म युग की स्थापना करेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही बता दिया था कि आने वाला समय यानी कलयुग कैसा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के 5 कड़वे सच बताए थे जो आज कलयुग में देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो कौन से कलयुग के 5 कड़वे सच, तो इस वीडियो को पूरा देखें। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा दे ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत काल में 5 पांडव युद्ध में अपना सब कुछ गंवा देते हैं तो उन्हें वनवास जाना पड़ता है। लेकिन वनवास जाने से पहले 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं और कहते हैं कि भगवान, हम युद्ध में सब कुछ गंवा देने के बाद हम 5 पांडव वनवास जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले हम यह जानना चाहते हैं कि आने वाला समय यानी कलयुग कैसा होगा और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। ये सारी बात सुनकर भगवान थोड़ी देर सोच विचार करते हैं और कहते हैं कि पहले आप सभी वन जाइए और आपको जो वहाँ दिखे आकर बताइए, तब मैं आप सबको इन सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा। अब भगवान कृष्ण के कहे अनुसार 5 भाइयों वन चले गए और वन में जो कुछ भी उन्हें दिखाई दिया उसे देखकर आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ समय वन में बिताने के बाद वे सब भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं। लेकिन इस बार 5 पांडव किसी उलझन में पड़े थे, नजर आ रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों की ऐसी दशा देखी तो उनसे रहा नहीं गया और कहा, आप सभी किस सोच विचार में मगन हैं? हमें बताइए, अगर संभव होगा तो हम उसका समाधान जरूर करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के मुंह से यह बात सुनकर पांडव पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, हमारी शंका वन में दिखे उन दृश्यों को लेकर है जिसकी कल्पना हमने सपने में भी नहीं की थी। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप सब मुझे एक एक करके बताइए कि आपने वन में क्या देखा। इस पर युधिष्ठिर सबसे पहले कहते हैं, द्वारिका नरेश, हम 5 भाई वन में अलग अलग दिशा में भ्रमण के लिए निकल गए। जब मैं अकेले वन में भ्रमण कर रहा था तो मैंने वन में 2 सूंड वाले एक हाथी को देखा। अब आप मेरी शंका को दूर कीजिए कि भला एक हाथी के 2 सूंड कैसे हो सकते हैं। अब अर्जुन बताते हैं कि उन्होंने वन में एक ऐसे पक्षी को देखा जिसके पंख पर वेद की रचना लिखी हुई थी और वो मुर्दों का मांस खा रहा था। उसके बाद भीम बताते हैं कि उन्होंने वन में कैसे गाय को देखा जो अपने बछड़े को जन्म के बाद उसको इतना चाट रही थी कि उसके शरीर से खून आने लगता है। उसे देखकर मैं हैरान रह गया। कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण सहदेव से पूछते हैं कि तुमने वन में क्या देखा। तब सहदेव बताते हैं कि मैंने वन में एक जगह पर बहुत से कुएं देखे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जहाँ आसपास के सभी कुओं में पानी था वहीं बीच वाला कुआं एकदम खाली था, जबकि वह कुआं बहुत गहरा था। लेकिन तभी भी उसमें पानी क्यों नहीं है। अब नकुल बोले कि जब मैं वन में भ्रमण कर रहा था तो मैंने एक भारी चट्टान को पर्वत से लुढ़कते हुए देखा। वो चट्टान रास्ते में न जाने कितने वृक्ष शिलाओं से टकराती है पर उसे कोई रोक नहीं पाता है। लेकिन अंत में वह एक अत्यंत छोटे से पौधे के स्पर्श से चट्टान रुक जाती है। अब युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, हम भाइयों ने वन में जो कुछ भी देखा वह सारा विस्तार से आपको बता दिया। अब हमारी शंकाओं को दूर करने के लिए इन सभी दृश्य के अर्थ बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि धर्मराज, जैसा कि आपने बताया 2 सूंड वाले हाथी को देखकर आप सोच में पड़ गए। लेकिन धर्मराज, इससे हैरान होने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि कलयुग में ऐसे ही लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। इनके मन में कुछ और कर्म में कुछ और होगा। ये लोग शोषण का मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। ये सिर्फ अपने भले की बात सोचेंगे। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुमने वन में एक ऐसे पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की रचना थी, लेकिन वह मुर्दों का मांस खा रहा था। तो इसका मतलब यह है कि कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे जो कहने को तो साधु कहलाएंगे, लेकिन उनका आचरण राक्षसी होगा। उनके मन में हमेशा यही रहेगा कि जल्दी से किसी का मृत्यु हो कि और उसकी संपत्ति खुद उनका हो जाए। कलयुग में सबसे ऊपर यानी सबसे बड़ा धन संपत्ति होगा। कलयुग में ज्यादातर लोग अपनों को ही ठग कर आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे।
अर्जुन के बाद भगवान श्री कृष्ण भीम से कहते हैं कि भीम, जैसा कि आपने देखा कि ये गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि उसके शरीर से खून आ जाती है, ठीक वैसे ही कलयुग का मनुष्य भी अपने बच्चों पर इतना प्यार लुटाएगा कि उसके बच्चे का विकास रुक जाएगा। एक माँ की ममता में बच्चा ऐसे बन जाएगा कि उसका जीवन नष्ट हो जाएगा, क्योंकि दूसरों का बेटा जब संत बनेगा तो हजारों लोग उसके दर्शन करने के लिए जाएंगे, लेकिन वही खुद का बेटा जब साधु संत बनेगा तो रोएंगे कि मेरा बेटा गलत रास्ते पर चला गया है। भगवान श्री कृष्ण जीवन की वास्तविकता को बताते हुए कहते हैं कि इंसान को यह समझना चाहिए कि ये शरीर मृत्यु का अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। उसके बाद भगवान सहदेव से कहते हैं कि सहदेव, जैसा कि तुमने वन में देखा कि एक जगह पर बहुत सारे कुएं थे, लेकिन उसमें का बीच वाला कुआं खाली था। इसका मतलब यह है कि अमीर व्यक्ति अपनी मन की खुशी के लिए विवाह और कई सारे उत्सवों में धन खर्च करेंगे, लेकिन आसपास किसी गरीब को देकर उसकी मदद नहीं करेंगे, चाहे वह गरीब उनका सगा ही क्यों न हो। वे अपनी मौज मस्ती के लिए शराब कबाब में पैसे उड़ाएंगे, लेकिन वे किसी के आंसू तक नहीं पूछेंगे। कलयुग में खाने के लिए अन्न तो होगा और अमीर उसे खाएंगे भी, लेकिन वही गरीब भूखे ही मर जाएंगे। अब भगवान श्री कृष्ण नकुल से कहते हैं कि नकुल, जैसा कि तुमने वन में देखा कि भारी चट्टान पर्वत से लुढ़ककर विशाल वृक्षों और शिलाओं से टकराती है, पर कोई भी उसे रोक नहीं पाता, लेकिन एक छोटे से पौधे के स्पर्श से वह चट्टान रुक जाता है। इसका मतलब यह है कि कलयुग में मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और इसके जीवन का पतन नष्ट हो जाएगा और इसके जीवन का पतन होगा, लेकिन उसके पतन की वह धन रूपी नहीं रोक पाएगा। लेकिन हरि नाम रूपी एक छोटा सा पौधा व्यक्ति के जीवन के पतन को आसानी से रोक देगा। अंत कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग होगा। अगर व्यक्ति धन की लालच छोड़कर भगवान की भक्ति में चला जाएगा तो निश्चय ही उसे दुख तकलीफ नहीं होगा और मरने के बाद भी भगवान के चरणों में जगह मिलेगी। दोस्तों, अगर आप गौर किए होंगे तो कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई ये 5 कड़वे सच जो इस समय देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन कलयुग में सुखमय हो तो आपको भी हरि का भजन शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले हमारे ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।